पंच परमेष्टि भगवान की जय। उपासक संस्कार प्रकरण श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का, इसके हम 30 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। अब आज से 31वें नंबर श्लोक से आगे स्वाध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। 31वां नंबर श्लोक है सत्पात्रेषु यथा शक्ति दानं देयं गृहस्थितिः दानहीना भवेत् तेषां निष्फलेव गृहस्थता। गृह में स्थित रहने वाले श्रावकों को शक्ति के अनुसार उत्तम पात्रों के लिए दान देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना उनका गृहस्थाश्रम श्रावकपना निष्फल ही होता है। निष्फल एव गृहस्थता, निष्फल ही होता, कोई फल नहीं देने वाला। दान नहीं दिया तो इस गृहस्थ अवस्था श्रावक पने से कोई इसका सुफल प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन आगम में भी देखें तो आचार्य कुंद जैसे भगवान ने भी यही लिखा, दानम पूजा मुक्तो सावय धर्मो। दान और पूजा मुख्य है श्रावक के धर्म। इसके बिना न साव्या तेण बिना, उसके बिना श्रावक नहीं हो सकता है। तो दान आवश्यक अनिवार्य, ये समझ लो वृक्ष के जड़ की तरह है। गृहस्थ धर्म में दान वृक्ष के जड़ की तरह है। उसके बिना गृहस्थपना हो ही नहीं सकता, श्रावकपना हो ही नहीं सकता है। तो दान देना अनिवार्य है उत्तम पात्रों को, और यदि नहीं देता है तो उसका गृहस्थ आश्रम निष्फल है। यहाँ पर यही चल रहा है कि किस प्रकार से एक संस्कारित श्रावक होता है, उपासक होता है, यानी भगवान का अनुयायी होता है। तो कैसे होता है? दान देता है, उत्तम पात्रों को दान देता है। इस श्लोक से हमें पता चला कि गृहस्थ में रहने वाले जो श्रावक है उनको अपनी शक्ति अनुसार उत्तम पात्रों को दान देना चाहिए। यदि दान नहीं देते हैं तो उनका गृहस्थपना निष्फल है। फिर अगला है 32वां नंबर श्लोक, दानम येन प्रयच्छन्ति निर्ग्रंथेषु चतुर्विधम् पाशायैव गृहस्थेषां बंधनायैव निर्मिताः। जो गृहस्थ दिगंबर मुनियों के लिए 4 प्रकार का दान नहीं देते हैं, उनको बंधन में रखने के लिए वे गृह मानो जाल ही बनाए गए हैं। जैसे कोई जाल में फंस जाए तो वह क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता, वो जाल में फंसा हुआ है। इसी प्रकार आचार्य महाराज उपमा दे रहे हैं कि वही गृहस्थ है और वह मुनिराज को 4 प्रकार की दान नहीं देता, तो उसका यह जो घर है ये जाल की तरह है जिसमें वह फंसा हुआ है। इस घर रूपी जाल में फंस गया है। जैसे जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ऐसे यह गृहस्थ भी इस घर के जाल में फंसा है जो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हमें अपने घर को जाल बनाना है या आश्रम बनाना है? गृहस्थ आश्रम बनाना है। घर हमें अपने कल्याण में निमित्त बनाना है कि पाप में दुर्गति का निमित्त बनाना है। तो जिस घर में रह रहे हैं, यदि जब तक घर में हैं हम मुनिराजों को, चतुर्विध संघ को दान देते हैं तो यह हमारे कल्याण का कारण है। नहीं तो यह क्या हो जाएगा? यह जेल के समान है। जैसे जेल में कैद होने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही घर क्या हो गया? घर कारागृह वनिता वेड़ी परिजन जन रखवारे, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद 33वां नंबर श्लोक, अभियाहार भई सज्ज शास्त्र दाने ही यत्कृते ऋषिराम जायते सौख्यम गृही श्लाघ्यः कथम न सः। जिसके द्वारा अभय, आहार, औषध, शास्त्र दान करने पर मुनियों को सुख उत्पन्न होता है, वह गृहस्थ कैसे प्रशंसा के योग्य न होगा? अवश्य होगा। क्या मतलब हुआ? भाई जब गृहस्थ दान देता है तो मुनिराजों को सुख होता है,
सुख में होने का मतलब क्या है भाई? आहार। कोई मुनिराज बीमार हुए, औषधि दान दिया तो निरोगता प्राप्त होगी। रत्नत्रय का पालन करेंगे तो सुख तो महसूस होगा। क्यों नहीं होगा? जब रत्नत्रय का पालन करने की शक्ति आ गई, जो शक्ति क्षीण हो रही थी, जो शक्ति खत्म होने जा रही थी, औषधि हमने दी, उसके माध्यम से वह सुखी हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, तो उनको प्रसन्नता आना स्वाभाविक है। अब ऐसे में वह गृहस्थ कैसी प्रशंसा योग्य नहीं होगा? जो गृहस्थ, जिस गृहस्थ ने मुनि धर्म को चला रखा हो, आहार दे करके, औषधि दे करके, शास्त्र दे करके, वह गृहस्थ प्रशंसा का पात्र क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। कहने का मतलब ये है कि मुनिराज के जो ज्ञान है, मुनिराज का संयम है, रत्नत्रय है, वह गृहस्थ के दानों पर आश्रित है। तो जो गृहस्थ दान देता है वह नियम से प्रशंसा की योग्य है। और अपन ने धर्मोपदेश प्रकरण में देखा था कि वहां पर उस गृहस्थ आश्रम का मतलब गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा भी की गई, और जो नहीं ऐसा करते हैं जिनन पूजा आदि, उनको धिक्चा गृहस्थ आश्रम में ऐसा कह के भी कहा गया था कि उनके गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है। इस प्रकार हमें औषध शास्त्र, अभय आहारा, जो ये 4 प्रकार के दान हैं, ये अवश्य करने चाहिए अपनी अपनी शक्ति प्रमाण। सरल है। अगला श्लोक है 34वां नंबर श्लोक। समर्थोपि न यो दद्यात् तीरामदानमादरात् छिनत्ति सा स्वयं मूढ़ा परत्र सुखमात्मनः। जो मनुष्य दान देने के योग्य होकर भी मुनियों के लिए भक्ति पूर्वक दान नहीं देता है, वह मूर्ख परलोक में अपने स्वयं को स्वयं ही नष्ट करता है। तो दान देने योग्य है यानी उसके पास शक्ति है, और भी जो पात्रताएं, सामाजिक स्थितियां भी सब ठीक है, फिर भी वह दान नहीं देता है, तो परलोक में उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज का कारण है, हर चीज का बीज है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है, ये मान के चलो। निर्धनता आएगी, दरिद्रता आएगी तो उसके पीछे का कारण होगा। अमीरी आएगी, आप पैसे वाले बनेंगे, सुखवान बनेंगे, वैभव मिलेगा, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो इनका कारण क्या है? जो वैभव का कारण है वह दान है। दानात भोगो, ये श्राप का 4 में आपने पढ़ा हुआ है। तो भोग कैसे? वैभव से मिलते हैं। तो दान देने से, और दान नहीं दिया इस जीवन में, तो अगले जीवन में ये सब खत्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बीज ही नहीं बचाया ना, बीज तैयारी नहीं किया, तो अब ये सुख वैभव जो भी है वह प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए परलोक में वह स्वयं के सुख को नष्ट कर रहा है। जो इस जन्म में दान नहीं दे रहा है, वो अगले जन्म का अपना नाश कर रहा है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति अपने पैसे बचा करके रखता है, तो आगे आने के लिए वो पैसा किसके काम आता है? उसके काम ही आएगा समय पड़ने पर। जैसे किसान ने बीज बचा करके फसल आई और कोई किसान पूरा खा जाए, तो क्या करेगा? आगे उसके लिए कुछ नहीं बचने वाला, खेत में के लिए कुछ भी नहीं है, आगे फिर वो भूखे ही बैठा रहे। इसी प्रकार से जिस गृहस्थ ने आज वैभव था और दान नहीं दिया, तो आगे के लिए वह कंगाली मिलने वाली पक्का समझो। इस प्रकार से मनुष्य जो जितनी शक्ति है उतना दान अवश्य देना चाहिए। फिर 35वां नंबर एक और श्लोक देखते हैं। दृशन्नाव समूगेयो दानहीनो गृहाश्रमः तदारूढ़ो भवाम्भोदो मज्जतैव न संशयः। दान से रहित गृहस्थ आश्रम को पत्थर की नाव के समान समझो। उस गृहस्थ आश्रम रूपी पत्थर की नाव पर बैठा हुआ मनुष्य संसार रूपी समुद्र में डूबता ही है, इसमें संदेह नहीं है। दान नहीं है तो वह कैसा बैठा हुआ? पत्थर की नाव पर। ये संसार समुद्र के समान है, और संसार समुद्र में तैरने के लिए लकड़ी की नाव चाहिए, और आप बैठ गए किसके? पत्थर की नाव पर।
अब पत्थर की नाव नियम से डुबोने वाली है। क्यों? क्योंकि वह तैराने वाली नहीं है, उसमें वो योग्यता नहीं है कि जो संसार सागर को पार करा सके। तो बस यही बात है, जो दान नहीं दे रहे हैं, वे पत्थर की नाव पर बैठे हुए हैं, वे संसार में निश्चित रूप से डूबेंगे। डूबने का अर्थ क्या है? वे गरीब होंगे, वे आगे दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि दान नहीं दिया। जब बीज तैयार नहीं किया, कारण नहीं है, तो कार्य होने वाला नहीं है। जिसने मान के चलो कोई बीज बोए ही नहीं है, उसकी फसल आने वाली नहीं। इसी प्रकार दान रूपी जो बीज है भोगों का, वैभव का, संपत्ति का, वह जिसने नहीं किया, उसके यश, वैभव, भोग, वैभव, संपत्ति आदि होने वाले नहीं है। इसलिए ये अपन दानोपदेश में ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं कह के इतना ही समझें कि गृहस्थ आश्रम में दान देना अति आवश्यक है यदि परभव सुधारना है तो। आज इतना ही, यहाँ तक अपने 35 श्लोक पूर्ण होते हैं। कल आगे देखेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।